नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट आप लोग के लिए है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो बदलाव हुए हैं रजिस्ट्रेशन में और फीस पेमेंट में क्या प्रक्रिया है, कैसे है, उन सब पे बात करूंगा और मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा और क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको किन चीज़ों से बचना है ताकि आपका प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुनिश्चित हो सके। उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन यानी 26-27 के लिए सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डेट अगर आपको बताना है तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है 5 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक है। और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, किन बातों का ध्यान रखना है आपको, इन सब पे बात हम करेंगे। और सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आपको CUT UG का जो स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, ये आपको एकदम तैयार अपने लिए रखना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तीसरी डॉक्यूमेंट जो होगा वो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो JPG और JPG फॉर्म में। फिर आपका सिग्नेचर जो है वो होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, EWS OBC SC ST या किसी भी सर्टिफिकेट में, तो उसका सेंट्रल ये बात ध्यान रखना कि सेंट्रल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, सेंट्रल अथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है, कोर्सेज़ की सिलेक्शन कैसे करनी है, इस पर बात कर लें। तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप लोग का अनरिजर्व्ड कैटेगरी OBC EWS के लिए 300 रुपये है, यानी हर प्रोग्राम के लिए आपको 300 रुपये देना है। और दूसरी बात SC ST PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 रुपये की फ़ीस रखी हुई है। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है कि एक से अधिक प्रोग्राम कोर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से अधिक प्रोग्राम कोर्स आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हर प्रोग्राम के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो BA का भी फॉर्म भरे होंगे, मतलब पेपर दिए होंगे, और BLLB के लिए भी चाहेंगे या BSc करना चाहेंगे BSc मैथमेटिक्स से, तो या फिर BSc मैथमेटिक्स से कोई है तो और किसी सब्जेक्ट्स में करना चाह रहा होगा, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और हर कोर्सेज़ के लिए, यानी BA के लिए आपको अलग 300 रुपये देना पड़ेगा अगर आप जनरल और EWS हैं, OBC हैं। और अगर और कोई ये है BSc मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट से करना है तो आपको अलग कोर्स के लिए उसका अलग फीस देना पड़ेगा 300 रुपये। और बाकी जैसे जो कैंडिडेट्स हैं SC ST के लिए PWD के लिए 150 रुपये। फीस पेमेंट के बाद ही काउंसलिंग के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। ये बात आप ध्यान से देख सकते हैं कि फ़ीस पेमेंट के लिए आपको, जब फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही काउंसलिंग के लिए आप कंसीडर किए जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट देखने हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको UG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो 2026 का रिलीज हुआ वेबसाइट पे, वो आपको चेक कर लेना। बाकी उसमें मैं हर डिटेल्ड वीडियो, मतलब 2-3 मिनट का जो जो इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ होगी सबकी मैं वीडियो डाल दूंगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बात करेंगे क्योंकि इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत ऐसा लोचा है, तो उसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, CUT UG 2026 का स्कोर कार्ड तैयार रखना है। दूसरी बात, समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके प्रोफाइल अपडेट करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप है सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, स्कैन करके रखिए। चौथा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप चुनेंगे उसको बहुत सोच समझ से चुनना आपको। ठीक है, उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद ही आपको काउंसलिंग के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। और रिमाइंडर के लिए आप समझ सकते हैं कि 5 जुलाई यानी कि कल परसों से ही शुरू हो चुकी है चीज़ें, और आज मतलब समझ लीजिए कि 16 जुलाई तक आपको करना है। और 1-2 दिन अभी थोड़ा सा सर्वर या वेबसाइट का इशू हो सकता है, तो आप 1-2 दिन से ट्राई कर सकते हैं, आज से या फिर कल से ट्राई कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आखिरी तारीख का बिल्कुल इंतजार न करें क्योंकि सर्वर बिजी होने के कारण फिर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आप लोगों के लिए मेरी तरफ से और क्या चीज़ें क्या आप ध्यान रख सकते हैं, ये पूरी बात मैंने पहले से बता दी है। आपको ऑफिशियल नोटिस जो है पढ़ना है, illahabaduniversity.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और ध्यान जो रखने योग्य बातें हैं वो ये सारी हैं। एडमिशन में गलती क्या नहीं करना है, सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपको मिस नहीं करनी है और गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं भरना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेना है। फीस पेमेंट के बाद रिसिप्ट, जो अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की फीस, तो उसको रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए कोई समस्या आ रही है तो बाद में उसको क्लेम कर सकते हैं। हर अपडेट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म करना है, बाकी मैं अपने चैनल के थ्रू भी आपको वो नोटिस डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब आगे आपको क्या मिलेगा वीडियो के माध्यम से, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो फुल गाइड है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार का थोड़ा सा अलग चीज़ है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फुल गाइड है। ठीक है,
बीएससी बीकॉम और जो भी सब्जेक्ट्स जो भी कोर्सेज हैं उन सभी के लिए जो चॉइस फिलिंग है कि कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने हैं, कैसे हैं, एसएससी अगर कोई तैयारी करना सीजीएल का, वो उसका क्या, यूपीएससी का है, यूपीपीसीएस का है, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स जो भी आप फ्यूचर में तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन से सब्जेक्ट बेस्ट होंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। और फिर वीडियो के माध्यम से मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अब कट ऑफ एनालिसिस जल्दी ही मैं करूँगा, क्योंकि अपने चैनल पे मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सब का मैं एक स्कोर देख लूँ, जो है पोल के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से, फिर मैं उस चीज़ का करूँगा। फिर वीडियो आएगी कि हॉस्टल और फीस डिटेल, आपका एडमिशन हो जाता है तो कहाँ आपको रहना है, अगर आप हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं या फिर और कहीं डेलीगेशन में रहना चाह रहे हैं तो वो क्या सिस्टम है उसका पूरा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जितनी भी ऑफिशियल अपडेट है वो सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सारी चीज़ें यहाँ से इस चैनल से आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं केवल आपके एडमिशन से ही रिलेटेड चीज़ों को डालता हूँ, फर्जी कोई बातें नहीं, और टू द पॉइंट बात होगी। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, उस पर वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी।